सवाल कैसे हैं आप लोग। आज बालाजी की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि इसके पहले हम आपसे बात कर चुके हैं, हम बता चुके थे आठों चक्र और मचक्र के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जनन की परिघटनाओं के बारे में। तो जनन की परिघटनाओं के बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, परिपक्व होने के बाद सभी जीवधारी लैंगिक जनन की परिघटनाओं का क्या करते हैं, क्रम से पालन करते हैं, एक नियमित क्रम से पालन करते हैं। तो सभी जीवों में लैंगिक प्रजनन की परिघटनाएं मूलतः क्या होती है, समान होती है। सभी जीवधारी क्या होते हैं, परिपक्व होने पर क्या करते हैं, लैंगिक जनन का परिघटनाओं का एक नियमित क्रम से पालन करते हैं। तो जो सभी जीवधारी होते हैं उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन की जो परिघटनाएं होती हैं वो समानतः क्या होती है, मूलतः या सामान्यतः समान होती हैं। लेकिन क्या होते हैं, इनकी जीवों में विशाल विविधता होने के कारण इनसे लैंगिक जनन की जो संबंध संरचनाएं होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए क्या होती है, जब लैंगिक संबंध जो संरचनाएं होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन मूलभूत रूप से क्या होती है, समान प्रक्रियाओं परिघटनाओं का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो जो जनन की परिघटनाएं हो वो अध्ययन की सुविधा के लिए जनन की परिघटनाओं को हम 3 भागों में बांटा गया है या 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं। देखिए जो निषेचन पूर्व घटनाएं होती है, नाम से ही पता चला है निषेचन पूर्व, यानी कि निषेचन से पहले की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन किसमें करते हैं, निषेचन पूर्व घटनाओं में करते हैं। फिर दिया हुआ निषेचन, यानी कि जब निषेचन के बाद यानी निषेचन पूर्व, यानी कि जब देखिए निषेचन पूर्व जो घटना होती है उसमें क्या होता है, नर जननांग से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है तो दोनों युग्मक क्या करते हैं, का ट्रांसफर होता है, दोनों युग्मक का स्थानांतरण होता है। उसके बाद जब स्थानांतरण होता है तो दोनों युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, संलयन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जब फ्यूज करते हैं, संलयन करते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर देखिए हुआ है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन के बाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें किसमें अध्ययन करते हैं, निषेचन पश्च घटनाओं में। तो आइए हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं में। देखिए निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, निषेचन पूर्व घटनाओं में करते हैं। तो जिसमें क्या होता है, युग्मक जनन, यानी कि युग्मक जनन, युग्मक का स्थानांतरण, ये सभी जो घटनाएं होती हैं वो किसमें शामिल होती है, निषेचन पूर्व घटनाओं में शामिल होती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन हम निषेचन पूर्व घटनाओं में करते हैं, जिसमें क्या होता है, युग्मक जनन से लेकर युग्मक निर्माण, युग्मक जनन से लेकर के युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया शामिल होती है। क्या, युग्मक जनन से लेकर के युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया शामिल होती है। आइए हम बात करते हैं बात करते हैं हम किसकी, युग्मक जनन की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस, लेकिन एक बात यहाँ फिर सुन लीजिए आप, निषेचन जो स्थानांतरण होता है, तो जो युग्मक जनन होता है ना, युग्मक जनन की बात जो निषेचन पूर्व घटना होती है उसमें जो क्या होता है, 2 प्रक्रियाएं आती हैं। एक तो होता है युग्मक जनन जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण जिसे कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। देखिए अभी हमने बताया कि क्या होता है कि जब नर जननांग से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है, वो किसका होता है, गैमेटोजेनेसिस हो जाता है। फिर जैसे ही क्या होता है, इनका निर्माण होता है तो इनका ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो वो क्या कहलाता है, गैमेट ट्रांसफर कहलाता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं युग्मक जनन के बारे में। तो देखिए युग्मक जनन में एक बार फिर से हमने लिखा है कि युग्मक जनन में क्या होता है, नर जननांग से नर युग्मक का तथा मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्या, मादा युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा इसकी बननी चाहिए जो होती है वो ये होती है कि लैंगिक प्रजनन के समय बनने वाली 2 प्रकार की वह अगुणित कोशिकाएं जो आपस में संलयित होकर के द्विगुणित जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा आप कि युग्मक जनन में क्या होता है कि जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें नर युग्मक से नर जननांग से नर युग्मक का, मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है।
ये तो एक साधारण सी परिभाषा है, साधारण सी बात है, लेकिन जो मेन परिभाषा है जो बहुत ही अच्छी है उसे हम मेन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। वो आपको बताते हैं कि लैंगिक प्रजनन के समय बनने वाली दो प्रकार की वह अगुणित कोश क्या है। क्या? लैंगिक प्रजनन के समय बनने वाली दो प्रकार की वह अगुणित कोश क्या है जो आपस में संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर क्या होता है? जो युग्मक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। हमने लिखा है कि युग्मक की आकार, आकृति एवं बाह्य संरचना के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर युग्मक को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है आइसोगैमेट्स समयुग्मक, दूसरा होता है हेटेरोगैमेट्स विषम युग्मक। आइए हम बात करते हैं आइसोगैमेट्स की या समयुग्मक की। तो देखिए जो समयुग्मक होता है नाम से ही पता चल रहा है कि समान, सम मतलब होता है समान, युग्मक यानी कि उनकी बाह्य आकृति, आकार एवं संरचना में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, या यूं कह लीजिए, ऐसे कहते हैं हम कि जब युग्मक बाह्य रूप से आकार, आकृति एवं संरचना में समान हो लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या हो? भिन्न हो। आकार, आकृति एवं संरचना में तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, समान होंगे, लेकिन क्या होता है? क्रियात्मक या कि फंक्शनल जो होता है वो भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। जो समयुग्मक होता है यह कुछ कवकों एवं शैवालों में पाया जाता है। जैसे मैंने दो शैवालों के नाम लिखे हैं, देखिए क्लेडोफोरा और यूलोथिक्स, ये दो जो शैवाल हैं इसमें समयुग्मक पाया जाता है। एक दो फंजाई के भी मैंने नाम लिख दिए हैं, राइजोपस और सिंसाइटियम।